नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं हरियाणा के जींद के नरवाना में हूं, जहां पर इनेलो आज शहीदी दिवस पर युवा सम्मेलन कर रही है। और इस वक्त की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं नरवाना की नई अनाज मंडी से, जहां पर इनेलो का युवा सम्मेलन यहां पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ना सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम, बल्कि एक युवा सम्मेलन के तौर पर इनेलो की और से ये भरपूर कोशिश है कि युवाओं को भी साथ लेकर एक तरीके से आप इसको शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, जहां पर इनेलो आज एक बड़ा हरियाणा की राजनीति में एक परिवर्तन करने जा रही है, जहां पर युवाओं को साथ लेकर इनेलो, चूँकि इनेलो की तरफ से पहले कहा गया कि 2029 के मिशन को लेकर जब INLD अपनी तमाम टिकटों का वितरण करेगी, तो उसमें सबसे पहले सबसे बड़ी जो पहल की गई इनेलो की तरफ से वो ये कि युवाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो देने का काम इनेलो करेगी। तो ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत दिखाने का कि एक बड़ा मंच है, क्योंकि नरवाना क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला की एक एक्टिव राजनीति की कार्यभूमि, जो कर्म भूमि के तौर पर देखा जाता है। और चौटाला की कर्म भूमि पर यह रैली एक तरीके से राजनीतिक जो कि दायरे में एक बहुत बड़ा असर छोड़ती है। और नरवाना और जींद की अगर हम बात करते हैं तो ये बेल्ट हमेशा से ही चौटाला परिवार को एक मजबूती देता रहा है और मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में उसी क्षेत्र में इतनी बड़ी जो भीड़ जुटाना एक तरीके से सबसे बड़ा संदेश है कि चौटाला की जो विरासत है वो लगातार मजबूत हो रही है और पार्टी है वो लगातार ग्रामीण अंचल में और खास करके युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। तो हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एक आपको यहाँ पर हजारों की संख्या में जो तादाद यहाँ पर आपको नजर आएगी। और सबसे पहले आपको इस मंच पर दिखाते हैं जहाँ पर चौधरी अभय सिंह चौटाला खुद, इनके साथ प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा की बात की जाए, युवा प्रदेशाध्यक्ष जो महिला मोर्चा की है सुनैना चौटाला की बात की जाए, विधायक रानिया से अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला की बात करें, इसके अलावा हम जितने भी तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के जितने भी नेता वो इस मंच के ऊपर मौजूद हैं। और जैसे यहाँ पर अभय सिंह चौटाला पहुंचे हैं तो पूरी रैली में एक जोश देखने को मिल रहा है। और एक सबसे जो मजबूत हमेशा से इनेलो का एक रिवाज रहा है कि जो बीच का पार्ट पूरे रैली का एक स्थल रखा जाता है, उसको सबके लिए एक समान रखते हुए नीचे गद्दे बिछाए गए इस बार बैठने के लिए। हालांकि गर्मी का सीजन और एक तरीके से कार्य जो कि सरसों की कटाई और उसकी कढ़ाई का जो पीक पर सीजन चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। और नरवाना और इसी जींद की धरती पर इनेलो जो कि इसका एक सबसे मजबूत गढ़ ये रहा है हमेशा से। और यहीं से जो चौधरी ऊपर का चौटाला है वो यहाँ से जीत दर्ज करके हरियाणा के 2002 और 5 की टर्म में जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके बाद लगातार जो इसी क्षेत्र में इनेलो एक के बाद एक जो चौटाला परिवार की अगर हम बात करें तो लगातार जो रैलियों का आयोजन है वो होता रहा है। और इनेलो ने आज इसे एक युवा सम्मेलन के तौर पर एक सबसे बड़े जो लक्ष्य को भेजने की कोशिश की, जिसमें एक राष्ट्रवादी भावनाओं से जुड़ाव और एक युवाओं को साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि पार्टी लगातार 2018 के बाद विभाजन की वजह से जो लगातार हरियाणा की राजनीति में थोड़ा पीछे चल रही थी, लेकिन लगातार और खास करके इस राज्यसभा चुनाव के बाद देखें तो हरियाणा में एक पैक्ट और जो एक स्ट्रैटेजी और एक जो संगठन में जो एक नेतृत्व होना चाहिए वो साफ तौर पर उभर कर सामने आया। और अभय सिंह चौटाला की जो स्ट्रैटेजी और जो स्टैंड राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला, उसके बाद हरियाणा भर में जो INLD की जो चर्चा है वो सबसे बड़े स्तर पर हो रही है। और ऐसे में जो नरवाना है वो विशेष तौर से एक प्रतीकात्मक जो महत्व यहाँ पर रहता है। ये शहर नहीं बल्कि एक जींद बेल्ट की पूरी राजनीति का एक केंद्र माना जाता है इसको। और चौधरी देवीलाल और चौटाला परिवार की एक ट्रेडिशनल पकड़ वाला ये पूरे का पूरा इलाका है, जहाँ भीड़ जुटाना मतलब पार्टी अपनी जगहों को फिर से मजबूत दिखाई दे रही है। और लगातार जो पार्टी में चौधरी अभय सिंह चौटाला की बात की जाए, अर्जुन चौटाला की बात की जाए, करण चौटाला की बात की जाए, सुनैना चौटाला की बात करें, आदित्य चौटाला की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो लगातार मजबूत कर रहे हैं। और आज फिर से एक बार
शहीदी दिवस के इस मौके पर जब देश भर में शहीदी दिवस को आज 23 मार्च को मनाया जा रहा है, तो वहीं पर इनेलो इसे बेहद अनोखे तरीके के साथ, और ये भी सबसे बड़ी घोषणा है कि हर वर्ष जो युवाओं को साथ लेकर जो शहीदी दिवस है उसको मनाया जाता रहेगा। और आज इसी परंपरा में चलते हुए इनेलो की तरफ से जो जींद की इस पावन धरा पर, जो कि हरियाणा की एक सबसे बड़ी राजनीति का केंद्र माना जाता है और चौटाला परिवार के लिए बेहद बेहद खास रहता है, तो यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो इस मंच जो पंडाल है, इसके सामने की तरफ जो पूरे का पूरा अनाज मंडी का शेड है, इसके नीचे पूरे के पूरे गद्दे लगाकर वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। और अगर बाएं और दाएं ओर की अगर बात करें तो यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि दाएं बाएं से कुर्सियों पर बैठकर जो लोग हैं इस रैली को सुन सके, देख सके। और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दर्जन भर जो बड़ी स्क्रीनें हैं वो लगाकर हर दूर तलक बैठे उस दर्शक तक भी इस रैली की जो रीच को आम किया गया है, पहुंच को आसान सुगम किया गया है। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि आज की रैली इस हरियाणा की राजनीति में कितना परिवर्तन, कितनी गहरी छाप छोड़ पाएगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, जींद, नरवाना।